बात हो रही है आज डे 4 की, जहां पे 3 मैचेस हुए और पाकिस्तान ने आज अपना आखिरी जो मैच था आज के दिन का वो जीता 32 रन से यूएसए के खिलाफ। पाकिस्तान की बैटिंग पे काफ़ी बात हुई, पाकिस्तान की बॉलिंग पे अब बात करते हैं। पाकिस्तान के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं जब हम स्पिन बॉलिंग की करते हैं, जिसमें पार्ट टाइम स्पिनर्स भी हैं, फुल टाइम फ्रंट लाइन स्पिनर्स भी हैं। सो बिफोर आई गेट टू उमर गुल अबाउट फास्ट बॉलिंग, लेट्स गेट सना मीर अबाउट हाउ द स्पिन हैज़ बीन यूटिलाइज्ड टुडे, जिसमें आज साइम ने 1 ओवर किया, 4 ओवर्स का कोटा पूरा किया आज उस्मान तारिक ने और विकेट्स भी हासिल की, 327 रन देके। शादाब ने शानदार बॉलिंग की 2 for 26 एंड नवाज वाज 1 for 21। सो स्पिन डिपार्टमेंट में तो इतना ऑप्शन है सलमान के पास, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, आई थिंक ही कैन प्ले अराउंड विद इट। बिल्कुल, आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है इस टीम का, इस कॉम्बिनेशन को, और खास तौर पे जब आप 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर खिला लेते हैं जैसे आज उस्मान तारिक को खिलाया, उसका फ़ायदा ही हो गया कि इवन दो शाहीन से नया बॉल उस तरह से अच्छा नहीं हुआ और फ़हीम को आपने यूज़ नहीं भी किया, फिर भी आपके पास एंड तक स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस थे। इवन दो कि आपने अबरार को और नवाज को पावर प्ले में यूज़ भी कर लिया, फिर भी 20th ओवर 18th ओवर तक आपके पास ऑप्शन इतने थे कि आप स्पिन के साथ प्ले अराउंड कर सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ी लीवरेज होती है कप्तान के पास कि वो उसके पास एंड तक 3 से 4 डिफरेंट बॉलर्स के ओवर हों और जिस तरह के भी बैटर्स क्रीज पे आ जाएं वो उस तरह का बॉलर लगा सके। तो ये ऑब्वियसली वेरिएशन का फ़ायदा है। मेरे ख्याल से अबरार को आज ऑब्वियसली उन्होंने बेहतर खेला, नवाज भी थोड़ा सा मुझे लगता है अपनी नॉर्मल बॉलिंग से थोड़ा स्लो बॉलिंग कर रहे हैं। दोनों मैचेस में जो मैंने नोट किया वो थोड़ा फ्लाइट ज़्यादा दे रहे हैं, जिसकी वजह से बैटर उन पर पहुँच रहे हैं, जनरली वो थोड़ा तगड़ा तेज़ बॉल करते हैं। पर जहाँ बात शादाब की और उस्मान तारिक की, आई थिंक दोनों ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। शादाब की वही जो हम रेवोल्यूशंस की बात कर रहे हैं और बहुत अच्छा डिप भी आ रहा है साथ, तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और सही जगह से आप वेरिएशन कर रहे हैं, तो उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी आज नजर आई। और उस्मान तारिक वंस अगेन उनको पकड़ना इस वक्त मुश्किल हुआ है। हाँ, तो ओवरऑल हाँ जी, तो ये आई थिंक ये आपके पास, मेरे ख्याल से तो आपके पास ट्रम्प कार्ड है, आपको इसको डेफिनेटली खिलाना चाहिए। अब किसकी जगह खिलाना चाहिए ये उमर गुल से आपने पूछना है, क्योंकि कल इन्होंने कहा था कि आपको सलमान मिर्जा को नहीं बिठाना चाहिए और मैं एग्री करती हूँ कि उनको नहीं बिठाना चाहिए। देखिए आज 5 स्पिनर और 1 फास्ट बॉलर के साथ पाकिस्तान ने अपनी बॉलिंग की है। शाहीन वाहिद बॉलर थे, तो क्या इन टोटलिटी इज दैट और विल दैट बी योर बेस्ट ऑप्शन इफ यू ओनली गोइंग विद वन पेसर? शाहीन, नसीम, सलमान एंड देन फ़हीम को तो बॉलिंग मिल नहीं रही। देखिए मेरे ख्याल से आज एक मौका था, पाकिस्तान ने वो भी थोड़ा मिस किया है। जब आपको पता है कि कल भी हम ये बात कर रहे थे कि फॉर्म की बात कर रहे हैं कि जो प्लेयर आपका फॉर्म में है उसको आप खिला ले। सलमान मिर्ज़ा रेगुलरली वो परफॉर्म कर रहा है, ऑन एंड ऑफ वो कभी खेल रहा है कभी नहीं खेल रहा। इस टूर्नामेंट में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट करें। अगेन आप जो लड़का आपके लिए परफॉर्म कर रहा है, कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है फॉर्म में, आप पहले प्रायोरिटी आप उसको दे दे। शाहीन सबको पता है थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है वो, उस तरह की रिदम उसकी नहीं है। ऑब्वियसली बैक टू बैक उसको जो इंजरी हो रही है तो बड़ा मुश्किल होता है फास्ट बॉलर के लिए। विदाउट आप मैच खेले हुए जब डायरेक्ट आप कंपेटिटिव क्रिकेट में आ जाते हो तो बड़ा मुश्किल होता है। ये फेज़ हमारे साथ भी गुजरा है। इसके लिए आपको बाकायदा एक रिहैब प्रोटोकॉल के थ्रू आना पड़ता है। पहले आप फिजिकली फिट होते हैं, फिर उसके लिए आपके मैचेस अरेंज होते हैं, जो कि मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक सो कि शाहीन इतने मैचेस खेले ताकि वो अपने रिदम को गेन कर सके, अपने फिटनेस को गेन कर सके। तो कमिंग बैक उस पर मैं आता हूँ। आज का जो मैच था, हम किसी टीम को आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। यूएसए ने पहले हमें हराया भी है, लेकिन एक मौका था कि आपका जो बॉलर्स था सलमान मिर्ज़ा, उसको परफॉर्मेंस के साथ आपने बिठा दिया, उसको भी आपने कंफ्यूज कर दिया कि मैं अगले मैचेस में खेल रहा हूँ नहीं खेल रहा। साथ ही साथ हम खेल रहे थे कि नसीम शाह अच्छे एक फॉर्म के, उसका रिदम लगा हुआ था, जो रिसेंटली वो खेल के फ्रेंचाइज क्रिकेट में T20 में, तो उसको भी आपने बेंच पे बिठाया हुआ है। आप स्ट्रेट अवे अगर आप शाहीन जिस तरह आज भी उससे वो बॉलिंग नहीं हुई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, नेक्स्ट मैच हमारा अगेंस्ट इंडिया है, तो वहाँ पर आप अगर फिर से सलमान मिर्ज़ा को खिला रहे हो या विदाउट प्लेइंग आप नसीम शाह को खिला रहे हो तो उस पर भी प्रेशर होगा, जो कि हम चाहते थे कि आज ऑब्वियसली कल हमने बात की कि अगर कंडीशन डिमांड कर रहे हैं आपसे उस्मान तारिक की तो आप खिला ले। पेसर को हमने एक कम किया, वो भी इन फॉर्म पेसर को, लेकिन मेरे ख्याल से अगले मैच में हमें थोड़ा सा ये जो लड़के नहीं खेले थोड़े से कंफ्यूज भी होंगे। और आई एम श्योर हमें फास्ट बॉलर में एक और चीज़, जिस तरह सना ने भी अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया, अगेन अगेंस्ट यूएसए आप खेल रहे हो, नेक्स्ट मैच आपका है अगेंस्ट इंडिया, आप 2 पेसर के साथ खेल लेते, एक जेन्युइन पेसर और एक ऑलराउंडर। फ़हीम को यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आखिरी ऑब्वियसली बीच के ओवर स्पिनर्स के वहाँ पे डिमांड भी कर रहे थे, सिचुएशन भी था, लेकिन एंड के 3-4 ओवर में आप उससे 1-2 ओवर करा सकते थे बिफोर द नेक्स्ट गेम। तो आई थिंक वो मौका भी हमने मिस किया। फिलहाल आपको क्या लगता है एसएससी की पिच और प्रेमदासा की पिच में कोई बहुत बड़ा फर्क होगा? क्या पाकिस्तान इसी बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा, या ये सोच सकते हैं कि एक पेसर तो आपके पास है जिससे अभी आपने ट्राई नहीं किया, फ़हीम अशरफ, हम एक और ले लेते हैं, शाहीन, नसीम या जो भी, सलमान? देखिए जिस तरह की टेक्नोलॉजी है और जिस तरह के मॉडर्न डे के ग्राउंड्समैन है, ये चेंज हो सकती है। यू नेवर नो। आईसीसी जो है वो किसके इन्फ्लुएंस पे है ये हमें पता है। तो आप खेल किस पे रहे हैं, इंडिया के खिलाफ आप खेलेंगे किसके ऊपर, आप फ़ौरन ही जैसे आपने उस्मान तारिक को भी एक मैच दे दिया कि इंडिया के खिलाफ जाते हुए कम अज़ कम उसको एक कॉन्फिडेंस आ जाए, फील करे कि हम पार्ट ऑफ दिस 11, और 1-2 विकेट मिल गई, अब कॉन्फिडेंस उसका स्काई हाई हो गया। आगे जाके अगर आपको 2 फास्ट बॉलर और एक
मीडियम पेसर ऑलराउंडर की ज़रूरत पड़ गई और पूरा सीन चेंज हो गया, फिर आप क्या करेंगे? आप देखें जिमी नीशम जो है न्यूजीलैंड का, उसने आज एक ओवर किया। आप इसको जब भी देखेंगे न्यूजीलैंड के अंदर, ये ऑलराउंडर है, ये उनका फ़हीम अशरफ समझ लें आप। ये हमेशा करीम जन्नत है वो 1-2 ओवर उनको ज़रूर करवाते हैं, कभी 3 भी हो जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि उसको डेथ में यानी 20वां ओवर भी करवा देते हैं। ये ऐसा भी मैंने न्यूजीलैंड के साथ काम किया है, इसने 20वां ओवर भी किया है। अब आप इमेजिन करें कि इसी उस पर चले जाते हैं और मैच फंस जाता है, मैच इंडिया के साथ है, यही कंडीशन है। शाहीन की पोजीशन आपके सामने है, फास्ट बॉलर, और आपके पास फ़हीम है। अच्छा, आप 20वां ओवर आप करवाएंगे उस्मान तारिक को? उसने कितनी दफ़ा किया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे? शादाब ने, नवाज ने, अबरार ने 20वां ओवर कब किया है? कभी किया उसने? यानी ये 4 तो 20वां ओवर करने के वाला टेम्परामेंट, वो चीज़, माइंडसेट या प्रेपरेशन उसकी की हुई है? नहीं की हुई है। फ़हीम अशरफ ने किए हुए काफ़ी दफ़ा, चाहे उसके अच्छे रिजल्ट हैं चाहे बुरे रिजल्ट हैं। बट आपको मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा अब शाहीन और ये ऑप्शन आती तो अब आप किसकी तरफ देखेंगे? किसी स्पिनर्स की तरफ जाएंगे या इस तरफ जाएंगे? आपने जो कुछ भी करना है, आपने एक्सपेरिमेंट नहीं करना, आपने क्लैरिटी के साथ वो प्लान को एग्जीक्यूट करना, और क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ आपने बॉलर को गेंद देना और उसको कहना है कि 20वां ओवर करे। तो फिर इसके मतलब उमर सही कह रहे थे कि आपने उनको एज बॉलिंग ऑप्शन रखना है, तो एक आध ओवर देते। 2 ओवर, 1 ओवर, 2 ओवर चलते रहे उसके बड़े मैच के अंदर। सकलेन भाई, इसमें एक और एलिमेंट भी है ना, जो नेक्स्ट मैच आप खेलने जा रहे हैं, उस टीम के बैटर में और आज के बैट्समैन में फर्क है। वो स्पिनर को ज्यादा अच्छा खेलते हैं। वही सैकी भाई जो बात कर रहे हैं कि लास्ट के अगर आपको पेसर की जरूरत पड़ेगी तो आप किससे और करें? स्पिनर से तो कभी भी नहीं कराएंगे, क्योंकि उनके जो बैटर है वो स्पिनर को नहीं छोड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से आपने आज का एक मौका मिस किया है। इस बात को थोड़ा सा और पीछे भी लेके जाऊंगा रेफरेंस देने के लिए। नवाज ने आखिरी ओवर किया इंडिया के खिलाफ, 20वां किया, 20वां किया, 20वां लास्ट ओवर किया। कितने फास्ट बॉलर्स थे हमारे उस मैच में? हारिस, 3 शाहीन और नसीम, तीनों अपना कोटा फिनिश कर गए। बाज़ कैप्टन से भी गलती हो सकती है कैलकुलेशन में। जब प्रेशर आता है तो सब पे आता है, कैप्टन के ऊपर भी आ रहा होता है, वो कैलकुलेशन गलत कर सकता है। तो आपने 20वां ओवर किसको करवाना है? असल में जो मामला है ना, वो ये जो मैं इसको थोड़ा सा मैं अगर बात कर दूं, जो फ़हीम है वो हमारे बॉलर बैट्समैन है, वो बैट्समैन बॉलर नहीं है। डोंट कंफ्यूज, बॉलिंग ऑलराउंडर, ही इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर। अगर 2 वर्ल्ड कप के मैच हो जाएं और दोनों में हमारे कप्तान उसको इस्तेमाल ना करें, ये बात समझ नहीं आएगी। आप उसको 1-1 ओवर, 2-2 ओवर तो दो, ताकि उसकी बॉडी चलती रहे, उसको उसका दिमाग चले कि मैं यहाँ पे किसी वक्त भी मुझे यूटिलाइज किया जा सकता है। लेकिन दोनों मैचेस में, और दोनों ऐसी टीमें हैं कि ये बहुत बड़ी टीमें नहीं है, नेदरलैंड्स एंड यूएसए, ये प्रॉपर इंटरनेशनल लेवल की स्टेज वाली वो बड़ी टीम नहीं है। तो इन दोनों मैचेस के अंदर फ़हीम को 1 ओवर भी ना देना और फिर ये एक्सपेक्ट करना, क्या वो फर्ज करें जरूरत पड़ती है, जो कि पड़नी है इंडिया के खिलाफ, मुझे नहीं लगता कि इस टीम में आपको चेंज होनी चाहिए। अगर पड़नी है तो वो कहाँ करेगा? क्योंकि उसने तो 2 मैचेस में आपने उसको बॉलिंग नहीं करवाई, कॉन्फिडेंस नहीं दिया। मैं आपसे यही पूछने वाला था कि क्या आपको लगता है कि यही 11 होगा? जी, अगर कोई लकी कमेटी ना निकली तो यही होगा। मैं बॉलिंग की बात, सिर्फ बॉलिंग पे होगी। कंडीशंस मैटर कर सकती हैं शायद। अगर कंडीशन देखें, नॉर्मली नो मैटर व्हाट, इफ यू प्ले इन प्रेमादासा, एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ टर्न, अ लॉट ऑफ ग्राफ्टी इनिंग्स टू बी प्लेड देयर। वहां पे हिट थ्रू द लाइन, जैसे हमने ये 2 मैचेस देखे, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। वो कुछ भी कर लेना, वहां पे हिट थ्रू द लाइन पिच नहीं बन सकती, वहां पे ग्राफ्टी पिच बननी है, वहां पे इनिंग्स बनानी पड़नी है, प्रॉपर स्ट्रॉन्ग हिट आपको मारनी पड़नी है। कल आपने कहा था कि उस्मान तारिक वो बॉलर है, वो सरफेस डिपेंडेंट नहीं है, तो आज उनकी आउटिंग और उनको मिलना और अच्छी परफॉर्मेंस 3 for 27, मतलब उनको मेंटली तैयार कर दिया है कि आपने खेलना है। नहीं, वो उनको करवाना चाहिए था। ये एक अच्छा डिसीजन है कि उसको बड़े मैच से पहले, क्योंकि देखिए इंडिया पाकिस्तान का मैच, हम जब बचपन में, मैंने जब क्रिकेट शुरू की, आई एम श्योर सकलैन भाई ने भी जब अपनी क्रिकेट स्टार्ट की होगी, तो एक जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आप आते हैं तो आपका ड्रीम होता है कि मैं इंडिया के खिलाफ खेलूं, और आप इंतजार कर रहे होते हैं उस मैच का, और वो बहुत प्रेशर वाला मैच होता है। तो उसको एकदम से उस मैच में खिला देना भी इसके साथ ज्यादती होती है। तो एटलीस्ट ये जो 3 विकेट्स हैं, ये जो 4 ओवर हैं, ये जो 20 ओवर की फील्डिंग है, ये जो फील है, ही विल गेन अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, और जब इंडिया के खिलाफ ही खेलने जाएगा, इसका दिल गुर्दा बड़ा होगा। मैं सना से ही पूछ लेता हूँ, क्योंकि हम पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें, फ़हीम अशरफ रहेंगे 11 में, तो ऑफकोर्स यूटिलाइज नहीं किया एज अ बॉलर, वो हैं आपके पास एज एन ऑप्शन। अब आप सलमान, शाहीन या नसीम, किसको खिलाना चाहेंगी 15 तारीख? देखिए, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न आप किसको खिलाना चाहेंगे? मेरे नज़दीक देखें, अब नसीम को, सबसे बड़ी बात है, नसीम को हमने अब देखा नहीं है इतना कि क्या वो नया बॉल और पुराना बॉल कैसे कर रहा है। इस वक्त जो फॉर्म सबसे अच्छी नज़र आ रही है, फॉर्म के हिसाब से तो सलमान मिर्जा की फॉर्म इस वक्त नज़र आ रही है। शाहीन आपकी न्यू बॉल स्पेशलिस्ट ही हैं, वो अपने पीक पर भी, जिस वक्त इंजरी उनकी नहीं भी थी, उस वक्त भी वो ज़्यादा उनको यूज़ कर लिया जाता था नए बॉल के साथ। अभी आप अगर एक पेसर के साथ जाएंगे और फ़हीम अशरफ के साथ, तो आपको एक ऐसा बॉलर, फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए जो डेथ में भी आके जिम्मेदारी। नसीम ने किया T20 में डेथ तो बॉलिंग, फिर आपके पास, इसीलिए आज को जो उमर भाई बात करें, बिल्कुल सही बात करें कि आपको आज नसीम को खिलाना चाहिए था। अगर आपने एक ही फास्ट बॉलर खिलाना था, नसीम को भी खिला लेते, ताकि आपको अंदाजा हो जाता कि हम इतने क्रूशल मैच में किस बॉलर के साथ जाएंगे। क्योंकि मेरे नज़दीक शाहीन पे एज ए सिंगल फास्ट बॉलर अगर आप खिलाएंगे, तो वो इस वक्त की फॉर्म में उनकी, वो क्लास बॉलर रहे हैं, उन्होंने आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान के लिए सर्विसेज दी हैं, पर इस वक्त जो उनकी फॉर्म है, अगर आप एक पेसर स्पेशलिस्ट से जा रहे हैं, मेरे ख्याल से वो बेस्ट चॉइस नहीं है। तो ये क्या वजह है कि जब सबको नजर आ रहा है और एक थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि ठीक है, ही इज अ वेरी गुड वर्ल्ड क्लास बॉलर, बट ही इज नॉट इज 100%, थिंक टैंक को ये चीज़ नजर आ रही होगी, या दे आर बैकिंग हिम कि हम श्योर कि
डिलीवर कर देंगे एक बड़े मैच में? आई थिंक वो ये उनके माइंड में यही है कि इसकी जो पास की परफॉर्मेंस है उस रेपुटेशन पे उसको खिला रहे, उसकी जो रेपुटेशन है जिस तरह उसने परफॉर्म किया है उसी को देख के मेरा ख्याल से कह रहा है बीइंग अ सीनियर उसको खिला रहे। लेकिन अगेन यहाँ पे आप डाउट्स पैदा कर रहे हैं, आपकी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि आप अगेन मैं बात करूँगा कि अगले मैच के लिए आपने अगर वही 2 पेसर के साथ जाना है तो आपके जो दूसरा पेसर होगा फ़हीम अशरफ, स्टिल उसके डाउट्स है, वो सोचता होगा कि कैप्टन के मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि 2 मैचेस में मुझे 1-2 ओवर भी नहीं करे, तो अगर नेक्स्ट मैच में ज़रूरत पड़ती है और वो आते हैं तो उसके कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा। आई थिंक काफ़ी चीज़ें हैं जो क्वेश्चनेबल है और वो आप आज एक्सपेरिमेंट बोल या वो उस चीज़ों को आप कर सकते थे, वो मौका आपने मिस किया है। और आज आप खाली पाकिस्तान के बॉलर्स में से शाहीन सबसे एक्सपेंसिव नहीं रहे, आप ओवरऑल बॉलर्स यूएसए और पाकिस्तान के दोनों साइड से जो 4-4 ओवर जिन बॉलर्स ने कराए सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहे हैं। सो इट इज़ अ कंसर्निंग साइन कि आप ना नए बॉल से डिलीवर अभी हो पा रहा है ना पुराने से, तो ऐसी सिचुएशन में एज अ सिंगल फास्ट बॉलर मुश्किल हो जाएगा। हाँ, इनके साथ एक और स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर खेल रहे हो और आपका वो टीम का कॉम्बिनेशन हो, फिर इतना मुश्किल नहीं है, बिकॉज आपको लगता है कि हाँ चलो अगर हमें किसी वक्त 2 या 3 ओवर भी इनसे मिल गए तो शायद वो मैच विनिंग हो सकते हैं। पर जहाँ आपको पता है कि 4 ओवर आपको चाहिए फास्ट बॉलर से, वहाँ आपको अच्छे फॉर्म का फास्ट बॉलर चाहिए। ठीक है, अच्छे फॉर्म की बात कर रहे हैं तो आज न्यूजीलैंड ने यूएई को 10 विकेट से हराया।